अस्सलाम वालेकुम हेलो फ्रेंड्स। अगले 5-6 दिनों के लिए मैंने प्लान किया है पीक डिस्ट्रिक्ट के डिफरेंट हाइक्स और जो चीज़ें तो देखने के लिए। तो लंदन से तकरीबन 3 आवर्स की ड्राइव है। तो Airbnb मैंने बुक किया है, वो शेफील्ड के पास है, क्योंकि अगर आप क्योंकि लास्ट मिनट बुकिंग थी तो जो पीक डिस्ट्रिक्ट में अक्सर तो बुक हो गए थे या वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। तो शेफील्ड में बुक किया है Airbnb, और या आप मैनचेस्टर के पास भी कर सकते हैं, पर वो थोड़ा सा दूर हो जाता है। तो अभी पहले अपनी डेस्टिनेशन पे आया हूँ, ये है कुर्बार एज, और पार्किंग लगाई है। 4 पाउंड की पार्किंग है 4 आवर्स के लिए। पर किसी ने मिडनाइट के लिए पार्किंग ख़रीदी भी थी, तो इस कार पार्क में अपना आपकी कार रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं डालना पड़ता टिकट पे, तो उस बेचारे ने जाने से पहले मुझे दे दी। तो हैप्पी डेज। मैं आगे जा आपको दिखाता हूँ इधर जाके। जब ये मैंने बुक किया था सारा तकरीबन 2 वीक्स पहले, तो हर जगह बारिश शो कर रहा था, लिटरली पूरा दिन। तो उसी मैं फिर भी रेडी था। अल्हम्दुलिल्लाह मौसम बहुत अच्छा है, सूरज निकला हुआ है। और कल मतलब स्टॉर्म आया हुआ था इधर, तकरीबन लंदन के इर्द गिर्द भी काफ़ी तेज़ हवाएं से। अल्हम्दुलिल्लाह आज वेदर ठीक है। ये देखें गाइस, ये है जी कुर्बार एज। ये देखें इधर से कितना खूबसूरत व्यू है। ये 2-3 एजेस हैं इधर, तकरीबन 2-2.5 घंटे की। वो क्या अगर आपने सारे एजेस देखने हैं, पर आई गेस जो इधर से व्यू है वो जो पहाड़ी के दूसरी साइड पे है, जो उधर से भी सेम व्यू होगा। फिर देखें कितना खूबसूरत व्यू है जी इधर का। कितना खूबसूरत मंजर है इधर से। सॉरी अगर आवाज़ ठीक नहीं आ रही, क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही है। ये देखें जी, ये लिटरली कार पार्क से 5 मिनट्स मैक्सिमम लगते हैं मेरे ख्याल से। अगर आपने हर एज पे जाके तस्वीर लेनी है तो ये गुड लक, 2-3 घंटे लगेंगे। पर ये देखें, अगर आगे हर एज से सेम भी होगा, फिर भी मैं अगले एज पे जाके दिखाऊंगा आपको। इधर मेरे ख्याल से 1 का नाम है बैस्लो एज, कुर्बार एज, और एक और है। ये देखें, थोड़ा जूम आउट करके दिखाता हूँ ताकि आप सारा नज़ारा एक दफ़ा देख सकें। देखें कितना खूबसूरत वेदर और कितनी दूर तक नज़र आ रहा है। अमेजिंग। देखें गाइस, लिटरली एज पे खड़ा हुआ हूँ। पर इसका ये है कि इतना, ये बेशक हवा चल रही है पर इतना ड्रॉप ज़्यादा नहीं है, और अल्लाह ना करे गिर भी गया तो बच जाऊंगा मैं भी, 1-2 टांग टूटे। अरे देखें कितना अमेजिंग है। गाइस इधर ना ऐसे ही काफ़ी एजेस है, और थोड़ी 2-4 मिनट बाद देखें ऐसे एज आ जाता है। और तकरीबन हर एज से बहुत खूबसूरत व्यूज़ यहाँ पे देख सकते हैं। तो देखें जी इधर है थोड़ा सा ड्रॉप फिर भी। और सॉरी अगर हवा की आवाज़ आ रही है काफ़ी, क्योंकि आवाज़ लिटरली बहुत तेज़ है हवा इस वक्त। वो तो शुक्र है अपोजिट डायरेक्शन में अगर मेरे पीछे से आ रही होती तो मैं इस वक्त नीचे गिरा पड़ा होता। ये देखें खूबसूरत नज़ारे पीछे के। ये देखेगा इधर एज पे आके बैठा हूँ नस्ती। ये मैं आपको दिखाता हूँ। इधर फलों से बड़ी गालियाँ खा के आया हूँ। ये ऊपर जाके मैं आपको दिखाता हूँ। इधर थोड़ा सा गैप है, और ये देखिए इधर से नज़ारा। ये देखें गाइस, मैं इसके ऊपर गया था, ऑनेस्टली वेरी नाइस। थोड़ा सा गैप है। ये गाइस अभी एक और इधर पॉइंट पे जा रहे हैं, इसका नाम है बैमफर्ड एज। मैं आपको दिखाता हूँ जी। ये वो नीचे से हम शुरू हुए हैं, और अभी तो तकरीबन शुरू ही किया वो। और ये देखें
ये देखें जनाब, इसके ऊपर तक जाना है और ये देखें कितना दूर है। आई गेस थोड़ा सा टाइम लगेगा इधर ऊपर जाते हुए। और उसकी दूसरी साइड पे रिजर्वायर है पानी का, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें गाइस, ये एक व्यू पॉइंट है इधर। ये देखें, ये रॉक देखें जी, इस पे भी चढ़ के पिक्चर्स वगैरह लेंगे। ये देखें, इट्स अमेजिंग गाइस। ये देखें जिधर एज पे जाके आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये ले चलिए। ये देखें गाइस, इस वक्त मैं बैमफोर्ड एज के एक खूबसूरत पॉइंट पर खड़ा हूँ। ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल रॉक निकली हुई है। आई थिंक एक नॉर्वे में है, एक पाकिस्तान में भी है, स्कर्दू में। जिससे जब मैं पाकिस्तान गया ढूंढने की कोशिश की, क्योंकि हम सुबह फजर टाइम ही चले गए, उधर कोई टूर गाइड कुछ था ही नहीं। 3-4 पाथवे थे, वो नज़र नहीं आ रहे थे। चले आई गेस गरीब की छोटी सी ख्वाहिश पूरी हो गई है। बहुत अच्छा व्यू है, सनसेट होने लगा है। इधर सनसेट का इंतज़ार करेंगे, थोड़ी सी पिक्चर्स लेंगे। वाराणसी एब्सोल्युटली अमेजिंग। ये देखें जी, ये बैमफोर्ड एज से लेडी बाबू रिजर्वॉयर। ये देखें जी, ये आपने टिकटॉक या की वीडियोस में देखा होगा। ये इधर एक सुराख है, और जब पानी ज़्यादा इधर हो जाता है ना, इस सुराख से नीचे को जाता है। जब ये ओवरफ्लो होता है उधर से नीचे। ये देखें जी, लुक एट दिस ब्रिज गाइस, कितना खूबसूरत पुल बनाया हुआ इन्होंने। ये देखें, ये देखें गाइस, ये जी लेडी बाबा रिजर्वॉयर। ये छोटा सा इन्होंने डैम बनाया हुआ इधर। ये हमने उधर बैमफोर्ड एज से देखा था। ये गाइस, आ जाए मैं इधर स्टेनेज एज पीक डिस्ट्रिक्ट में। वो कार पार्क है जनाब, और वो उधर जाना है। और मैंने ये गाड़ी अपनी इधर लगाई है। ये देखें, ये ब्लैक कार पीछे नज़र आ रही है, कि वो कार पार्क से आप देखें ना, वो तो बहुत दूर पड़ता है। मैंने कहा ये चलें, फिर भी थोड़ा सा मिडल में है, चलें इधर से आसान रहेगा। और ये देखें आपको, ये देखें जी, मौसम माशाल्लाह अच्छा है। जैसे मैंने आपको कहा कि जब मैंने बुक किया था बारिश थी 3-4 दिन। अब अल्हम्दुलिल्लाह मौसम ठीक है। इधर से आप देखें, बिल्कुल स्ट्रेट वॉक है, जिससे आसानी हो जाएगी। ये देखें गाइस, कितना खूबसूरत रॉक्स हैं। ये जी स्टेनेज एज। पर जा रहे हैं। ये देखें गाइस, इस वक्त खड़ा हूँ स्टेनेज एज पे। ये देखें कितना अच्छा व्यू है इधर से। ये मेरे ख्याल से मैं 15-20 मिनट लगे हैं 2 बच्चों के साथ ऊपर आते हुए। और ये देखें, ये दूसरी साइड पे व्यू है देखा, और ये मेरा व्यू है।
थोड़ा सी देखें कितनी दूर तक, आप ये देख सकते हैं, ये देखें कितनी दूर तक नज़र आता है सारा। ये देखिएगा इस तैरने जहाज पे ना, ये मुझे सबसे अच्छी रॉक लगी है। ये आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत नज़ारे हैं इधर के, और हवा लिटरली इतनी तेज़ चल रही है कि मैं आपको बता नहीं सकता। और लोग इधर से 1.5-2 घंटे भी आगे वॉक करके जा रहे हैं। वो तो आप उससे जितना हाइक या जितना चलना चाहे चल सकते हैं। ये देखेगा, सॉरी विंडी बहुत ज़्यादा है। ये भी हम मैमथोर जा रहे हैं ऊपर। ये देखेगा, इस वक्त मैं आ गया हूँ मैमथोर के ऊपर, और ये इधर से व्यू है। और इसकी इम्पोर्टेंस ये है, तकरीबन 4000 साल पहले ना इधर लोगों को दफनाया गया था। तो ये काफ़ी मतलब आई गेस उन लोगों के लिए काफ़ी मायने रखती है ये जगह। ये देखें जी, और ये इधर लगा हुआ है, ये स्टोन लगा हुआ है, छोटा सा वो बना हुआ है कि आप इधर तक पहुंच गए। ये जो पहाड़ियाँ ना, ये इसे कहते हैं ड्रैगन्स बैक। ये देखें गाइस, ये इस वक्त हम जा रहे हैं विनर्स पास। ये एक बहुत खूबसूरत पास है इधर से। दुआ करें जैसा आते हुए नजर आया था वैसा वापसी पे भी नजर आ जाए। ये देखें गाइस, ये है विनर्स पास। ये देखें कितना खूबसूरत ये रास्ता इधर। ये देखें जी, ये देखें जी कितना खूबसूरत पास है ये। घुमा के बैक साइड से लो प्लीज। गाइस, आज भी पीक डिस्ट्रिक्ट में ही है, ये टाउन है इधर। इसका नाम मेरे ख्याल से मेटलॉक है टाउन का नाम। इधर हाइट्स ऑफ इब्राहिम के नाम से केबल कार है। ये मैं दिखाता हूँ केबल कार आपको। ये देखें जी, वो देखें केबल कार आ रही है जा रही है। इधर आए हैं आज। इधर स्टेशन के पास ही कार पार्क है। 4.50 टिकट है कार पार्क की, और लिटरली काफ़ी ज़्यादा स्पेसेस हैं। ये देखें जी, ये केबल कार मेरे ख्याल से उधर रुकी हुई है अभी किसी वजह से, अभी तो आ जा रही थी। तो इधर आए मैं, तो ऊपर आपको जाके दिखाता हूँ। ऊपर एक कैबिन है जिसका गाड़ी टूर करवाते हैं आपको। तो ये कार पार्क से मेरे ख्याल से 4-5 मिनट की वॉक है। हाइट्स ऑफ इब्राहिम, ये देखें ट्रेन स्टेशन। और ये देखें जी, इधर मैं आपको जाके दिखाता हूँ। फुट ब्रिज है दरिया के ऊपर, खूबसूरत सा। ये देखें जी, ये देखें जी। नॉर्मली इधर दरिया इतने बड़े बड़े नहीं होते जो मैंने सारे देखे हैं, पर ये आई गेस रीजनेबल साइज दरिया है। ये देखें जब भी जा रहे हैं, और ऊपर जाके आपको दिखाता हूँ मैं।
देखें जी, ये एक पॉइंट से व्यू है हाइट्स ऑफ इब्राहिम से। ये देखें जी, ये ऊपर से व्यू है, ये इसका टॉप प्लेटफॉर्म है इधर। एक आज इधर एक टावर है, अभी इसके ऊपर चढ़ते हैं और इसके ऊपर से आपको व्यू दिखाता हैं। ये देखें जी, ये जा रही है केबल कार। देखें जी, ये ऐसे स्टेज जा रही है बिल्कुल असली ऊपर तक। ये देखें जी, ये शहर का व्यू है इधर से। ये देखें जी, ये दूसरी साइड से। ये देखें जी, इधर से कितना अच्छा व्यू है। अभी हम नीचे जा रहे हैं, एक नीचे भी कैबिन है, वो देखेंगे, और फिर कार पार्क के पास। ये देखें जी, इधर ऊपर हिल से आए हैं, ये देखें कितना अच्छा इधर व्यू है। ये देखें जी, अच्छे भी है कंट्री साइड के। शीप्स। ये देखें गाइस, ये है मॉन्सो हेड वायडक्ट। पता नहीं दरख्तों के बीच में से आपको नज़र आ रही है कि नहीं। ये सारा रास्ता ऐसे ही है। अभी तो बड़े मज़े मज़े से नीचे आ गए हैं, ये तो ऊपर जाएंगे तो पता चलेगा। ये देखें, सारा ऐसे ही है रास्ता। ये तो ऊपर जाते हुए पता चलेगा। तो इधर से दो हैं ट्रेल ले सकते हैं आप, इधर वायडक्ट के लिए और दूसरी साइड पे डेल का व्यू है। तो मसला ये इन्होंने लिखा नहीं हुआ कितनी देर लगेगी ईच रूट पे ना, तो ये वाला नज़र आ रहा था तो मैंने कहा यही वाला ले लेते हैं, चले कम से कम पता तो चल रहा है ना कहाँ जा रहे हैं। ये देखें जी, इधर टनल बनी हुई है एक, उन्होंने साइकिलिस्ट के लिए बनाई हुई है। लोग इधर साइकिलिंग करते फिर रहे हैं। ये देखें जी, ये एंड तक तो नहीं जाऊंगा, आपको शुरू से दिखा देता हूँ। ये देखें, काफ़ी डीप है टनल, काफ़ी दूर तक जाती है ये देख सकते हैं आप, काफ़ी डीप है टनल। अभी हम दोबारा चलेंगे वायडक्ट। ये पहले सारी ना इधर रेलवे लाइन थी जो भी पीक डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने अंडर की है, और रेलवे लाइन तो ख़त्म हो गई, उन्होंने साइकिलिस्ट वगैरह के लिए जो वॉकिंग करना चाहते हैं लोग उनके लिए बनाया है। अब ये देखें, जब ये बिल्कुल ऊपर जाना है, काफ़ी स्टीप है चढ़ाई इधर ना। ये देखें, ये वायडक्ट के ऊपर चल रहा हूँ अभी। ऊपर जाके थोड़ा सा जहाँ से क्लियरली नज़र आएगी ना, वहाँ से जाकर आपको दोबारा दिखाता हूँ ये। और ये पूरा जो रास्ता है ना, मेरे ख्याल 3-4 टनल्स के थ्रू होके ये तकरीबन 13-14 किलोमीटर का पूरा रास्ता ये देखें गाइस, ये है जी वायडक्ट। ये देखें जी, इधर से और भी अच्छी वायडक्ट नज़र आ रही है सारी। ये देखें गाइस, इस रोड पे एयरबीएनबी है, और देखें इधर से शहर कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। और ये रोड बंदा गाड़ी पे आ जाए तो ठीक है,
पैदल तो बड़ा मुश्किल है चढ़ना। ये देखें बिल्कुल सीधा नीचे तक ऐसे ही रोड जाता है सीधा ही। ये देखें जनाब, ये देखें शेफील्ड सिटी। इस वक्त गाइस मैं आया हुआ हूँ डवडेल नेशनल पार्क, और इधर मेरे ख्याल से कोई मेरे ख्याल से 1000 गाड़ी से ज़्यादा की पार्किंग है। ये देखें इस तरफ कार पार्क है, वो दूसरी साइड पे एक दूसरा कार पार्क है, और इसके बावजूद मतलब पार्किंग ढूंढना इतना मुश्किल है ना। ये मेरे ख्याल से जितनी जगह पे गया हूँ सबसे बिजी ये जगह है। ये देखें जी, ये तकरीबन सॉरी दूसरी तरफ पे कैमरा करता हूँ, सूरज मेरे बिल्कुल पीछे है, नज़र नहीं सही आएगा। ये तकरीबन 5 से 6 घंटे का पूरा सर्कुलर पाथवे है। ये देखें जी लोग वो ऊपर तक जा रहे हैं। मैं एक बाइक को दिखाता हूँ, वो देखें जी, उप्स, ये देखें जी कहाँ चढ़ा हुआ है बंदा। काफ़ी दुनिया, ये देखें इधर से चढ़ाई है, साइड से चढ़ के काफ़ी दुनिया ऊपर जा रही है। मैं देखें जी स्टेपिंग स्टोन, ये देखें बाकी ये चीज़ें हैं जी इधर करने के लिए। ये देखें जनाब लोग कैसे ऊपर जा रहे हैं, कितना स्टीप है वो देखें जी, उस चोटी तक काफ़ी स्टीप है, अब चढ़ाई है। ये देखें इधर से हाइक शुरू होती है, ये देखें ऊपर तक, और ये आप जितने लोग आपको नज़र आ रहे हैं ना इससे भी ज़्यादा है। इतना बिजी है ये आज, पार्किंग इतनी मुश्किल से मिली है। और ये देखें एक वो पीक है और उधर भी लोग खड़े हुए हैं, ये देखें। मेरे ख्याल से गाइस मैं जितने भी नेशनल पार्क्स आपसे देखे ना सबसे बिजी ये देखें दोनों साइडों पे थोड़ी थोड़ी बहुत लोग फैमिलियाँ बैठे हुए हैं, अपना पिकनिक पॉइंट बहुत खूबसूरत है। और पाकिस्तान इंडियन बंगाली लोग काफ़ी ज़्यादा हैं। एक तो मैनचेस्टर पास है, फिर शेफील्ड पास है, दो बड़े शहर हैं। ये देखें गाइस, ये इधर बने हुए हैं स्टेपिंग स्टोन्स, और एक इस साइड पे भी बने हुए हैं। ये थोड़े से मुश्किल हैं जो इस साइड पे हैं। ये छोटे छोटे स्टेपिंग स्टोन बने हुए हैं। लिटरली गाइस ये अभी मगरिब का टाइम नज़दीक है और ये इतना बिजी है मैं आपको बता नहीं सकता। ये देखें जी, वो थोड़े से डिसलॉज हुए हैं स्टेपिंग स्टोन। उन्होंने कहा भी है कि स्टेपिंग स्टोन इस्तेमाल ना करें। हम इन्हें आप देख रहे हैं ये वाला थोड़ा सा स्टॉर्म तूफान आया तो उसकी वजह से आगे चला गया कि हम ये फिक्स करेंगे, पर लोग आपको पता कहाँ रुकते हैं। देखें जी, यहाँ से आप क्रॉस करके दूसरी साइड पे जाते हैं और वहाँ से है जी आगे का रास्ता। और बच्चे इधर को आए ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा।
पानी में, तो हमने कहा चलें इधर स्टॉप लगाते हैं। ये देखें गाइस, इधर सो रहा था, दरिया ने टेक ओवर कर लिया रोड पे, देखो फ्लडिंग। ये देखें जी, अभी वापसी पे जा रहे हैं। और ये कुछ लोग मैंने इधर से सीधा ऊपर चढ़ते हुए देखे हैं। I guess it's quite an achievement। ये देखें जी, इस साइड पे गाइस, आज हम जा रहे हैं थोस केव। देखें इधर थोड़ा सा ये दरिया पर सूखा हुआ है। इधर इसका एक मेन कार पार्क है, वो काफ़ी दूर है, तो आपने मेन कार पार्क में नहीं पार्क करनी, डाउन द हिल आना है और हिल के बिल्कुल नीचे एक और छोटी सी जगह पार्किंग की। मेरी ऑफिशियल कार पार्क तो नहीं है, पर जहाँ गाड़ियाँ पार्क करती रही हैं वो एक किस्म का ना फ्लैट हो गई है जगह, तो उधर पार्क करें। उधर से अपेरेंटली ज़्यादा नज़दीक है। और ये देखें जी, मेरे पीछे भी देखें, तो मौसम आज थोड़ा सा बारिश वाला है। पहले 2-3 दिन ठीक रहा है, उम्मीद है इंशाल्लाह बारिश ना हो तो अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाए। ये देखें जी, ये किसी ने बताया कि 10 मिनट का ये फ्लैट रास्ता है, फिर उधर से ये 20 मिनट की हाइक है। Honestly guys, this is where you want to be। दोनों तरफ पे दरख्त, हरियाली। तो अक्सर जब इंसान फिरने भी जाता है तो ज़्यादातर सिटी ब्रेक्स ही होती हैं या हिस्टोरिक ट्रिप्स होते हैं, या फिर बंदा शहरों में जाता है। तो ऐसे ट्रिप्स कम ही मिलते हैं जहाँ आप 5-6 दिन सिर्फ पहाड़ों में, जंगलों में फिर रहे हैं, सिर्फ हाइक। एक जगह से कार पार्क की, अब 2-3 घंटे की हाइक, फिर दूसरी जगह भी ऐसे ही। ये देखें जी, ये है जी केव, ये दूर से आपको दिखा रहा हूँ। और मैं यहाँ से एक कपल बैठा था उधर। ये देखें गाइस, नॉर्मली इधर साथ दरिया चलता है, पर अभी काफ़ी दिन से बारिश नहीं हुई तो सारा ड्राई हो गया। देखें जूम आउट करके फोटो दिखाता हूँ। अगर देखेंगे साथ दरिया भी चल रहा था तो और कितना खूबसूरत हो जाता है ये। देखें भाईजान, इधर से चढ़ के जाना है और वो जाना है ऊपर तक। अब देख सकते हैं बड़ी मुश्किल लग रही है और स्टीप लग रही है बिल्कुल ना ये चढ़ाई। ये देखें जी, ये केव है। ये है गाइस, कितना अच्छा रास्ता जाता है। अभी इसके ऊपर बैठ के और खड़े होकर थोड़ी सी पिक्स दी हैं। ये देखिए, गिरानी है दरख्त, मेरे ख्याल से ये उगा ही ऐसे है। ये देखें जी, ये नीचे से गुजरेंगे अभी, और ये भी रास्ता शुरू हुआ है। और देखें इधर ही कितना खूबसूरत है। ये देखिए जी, अमेजिंग। ये देखें जी, कितना ज़बरदस्त है। ये रास्ता आगे जाना है जी। ये देखें जी, ये थोस केव। अभी हम करीब पहुंच गए हैं बिल्कुल।
ये भी एंट्रेंस काफ़ी स्लिपरी है इधर से। ये देखें जी गाइस, अभी थोर के केव में हूँ मैं। ये देखें जी, ये जी केव अंदर से आप देख सकते हैं। ये नेचुरली फॉर्म्ड केव है जी ये सारा। ये देखें जी, आखिरी व्यू आपको दिखा रहा हूँ केव का नीचे उतरने से पहले। ये देखें गाइस, अभी हम इतनी ऊंचाई पे आ गए ना। ये देखें, ये साथ साथ बादल अभी। ये देखें, बिल्कुल बादलों के अंदर आ गए अब हम। ये देखें गाइस, अभी मैं सर पे कफन बांध के जान को जोखों में डाल के जा रहा हूँ। लुत्श ये मतलब जंगल के दरमियान से होके जाता है। कहने का मकसद है आप देख लें मौसम, किसी वक्त भी बारिश दोबारा शुरू हो सकती है। एक दो लोग आए हैं, वो दोपहर के टाइम गए थे। वो कह रहे दोपहर के टाइम 3-3, 4-4 इंच कीचड़ लाइक प्रॉपर मड था। तो अभी तो 3-4 घंटे से बारिश हो रही लगातार, तो अभी पता नहीं क्या हालात होंगे। और मैंने कहा नहीं वैस जाके देखते हैं। सुबह जाएंगे, इधर घंटा आने में फिर घंटा जाने में लगेगा। तो मैंने कहा ये रिस्क लेके देखते हैं, इंशाल्लाह होपफुली पे ऑफ करेगा। ये देखें जी, अभी तक तो इतना खूबसूरत जर्नी जा रहा है लुत्श चर्च जाने के लिए। अभी आगे जाते हैं तो पता चलता है। ये देखें, ये देखें गाइस, अब इस ब्रिज पे आए हैं और सूरज भी निकल आया है। तो जूम आउट करके दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखें, जब भी हम आगे ऊपर अप हिल जा रहे हैं। ये देखें जी, और जूम आउट करके दिखाता हूँ। देखें जनाब, कितना खूबसूरत, कितने खूबसूरत वुडलैंड्स हैं ये देखें जनाब, ये एंट्रेंस लुत्श चर्च की। सॉरी, थोड़ा सा आराम से चल रहा हूँ क्योंकि काफ़ी नीचे कीचड़ है और स्लिपरी भी काफ़ी है, तो आराम आराम से चढ़ के आपको दिखाना पड़ेगा।
ये देखें गाइस, एब्सोल्युटली मैजिकल। ये देखें जी कितना अमेजिंग है। ये देखें जी, ये भी इसका हिस्सा है। ये देखें जी, इधर से कितना खूबसूरत व्यू है इसका। ये देखें जी, एक ये चर्च में ना ब्रांच ऑफ होता है काफ़ी जगह जाकर ना, आगे से आगे निकलता रहता है। सॉरी गाइस, ये देखें, फिर इधर से आगे से ये ब्रांच ऑफ हो जाता है और ये देखें, और फिर ये इधर भी ऊपर जाके देखते हैं इधर क्या है। देखें जी, और ये जो वाली रॉक है ये लिटरली कट ऑफ हुई हुई है सबसे। इसके ऊपर 4-5 दरख्त उगे हुए हैं और ये बिल्कुल कट ऑफ है। और ये वाली भी आप देखते हैं, ये वाली रॉक, ये देखें गाइस, ये लोगों ने सबसे दरख्त गिरा के इधर थोड़ा रास्ता बनाया हुआ है। अब हम निकल रहे हैं ऊपर की तरफ। अगर बारिश ना हुई हो, स्लिपरी ना हो, फिर तो और भी मज़ा है। देखें इधर आगे से आगे जाता रहता है। ये होल्स वगैरह इधर काफ़ी हैं, सो वो भी सरप्राइज़ कि अगर इधर कोई जानवर वगैरह रहते हैं, उन्होंने नेस्टिंग की हो अपनी। ये देखें जैसे कितनी पतली सी जगह है, उधर से निकल के आए हो। इधर नीचे जाने के उन्होंने बंद किया हुआ रास्ता, और अभी इधर से ऊपर और बाहर देखें जी। ये देखें जी, ये व्यू है इसका ऊपर से। थोड़ा सा और आगे जाके आपको दिखाता हूँ मैं इसका और भी खूबसूरत व्यू। ये देखें जी, इधर से आपने ऊपर आना है चढ़ के, और ये देखें जी, ये देखें जी। और आगे मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि अभी बारिश हो के हटी है और सारा स्लिपरी और सॉफ्ट है, ये ना हो कि मैं नीचे गिरा पड़ा हूँ। ये देखें जी, ये देखें जी, आपको दिखा दो कितना डीप है। मैंने दरख्त को एक पकड़ा हुआ है कि नीचे ना गिर जाऊँ, कि लिटरली कॉर्नर्स इतने सॉफ्ट हुए हैं ना, क्योंकि सारा मिट्टी है, बारिश की वजह से सुपर सॉफ्ट हुई हुई है। ये देखें जनाब, कितना खूबसूरत सनसेट हो रहा है, एब्सोल्युटली स्टनिंग। ये जी लुट शहर से वापस आ रहे हैं, ऑनेस्टली लोगों ने बहुत कहा ना आ जाओ, बड़ा मडी है, बड़े स्टोन्स हैं, बट मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की है ज़िंदगी में कि अगर आपकी कमिटमेंट फर्म है ना, आप अगर तैयार करने आपने जाना है तो फिर अल्लाह ताला खुद ही मदद करता है और आप पहुँचते हैं आपने जाना है। हौसला जो लोग आते हैं ना, वो फिर कहीं नहीं जा सकते। ये मेरी एक जेन्युइन एडवाइस है। अगर आपने फैसला किया है तो फिर कहीं मैंने जाना, जो मर्ज़ी हो जाए, पर आप ज़रूर पहुँचेंगे उधर इंशाअल्लाह। ये देखें गाइस, कितना अमेजिंग व्यू है सनसेट का इधर से, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। साथ एक छोटी सी नदी बह रही है, ठंडा पानी है बिल्कुल इसका, बर्फ जैसा। ये देखें जी, ये भी कैबिन में जा रहे हैं नीचे माइन की तरफ। वाइट 17 डिग्रीज है और इधर 7 डिग्रीज है, मतलब 10 डिग्रीज का फ़र्क पड़ा है नीचे आने से। ये देखें जी,
जी सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, 159 सीढ़ियाँ हैं जी ऊपर से नीचे तक। ये देखें जी थोड़ा सा लेड नज़र आ रहा है आपको इधर, लेड और सिल्वर इधर से निकाला है इन्होंने। मैं देखें गाइस थोड़ा सी ब्राइटनेस करता हूँ। ये देखिए लोगों ने अपने नाम लिखे में ऊपर जो इधर काम करते थे। इधर से पानी आ रहा है। ये देखें जी ये एक और अंडरग्राउंड टनल में जा रहे हैं। फुल गर्मियों में इधर आने का बड़ा मज़ा आता होगा क्योंकि एटलीस्ट 10 डिग्रीज इधर टेम्परेचर कम होता है बाहर से।